हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ हितेन चावड़ा। जैसे कि आप लोग थंबनेल पर देख सकते हैं, एक स्मॉल कैप कंपनी जिसने अपने निवेशकों को लास्ट एक साल के अंदर 200% का रिटर्न दिया है। तो इस कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कि नहीं, इसका आंसर तो आपको एंड ऑफ द वीडियो मिल ही जाएगा। तो ज़रूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर दिए गए किसी भी स्टॉक की एनालिसिस ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो खुद से एक बार रिसर्च एंड एनालिसिस कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की मदद से कोई भी डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के डेटा जानने के लिए हम चले आते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर, जहाँ पर हमको कई सारी कंपनी के डेटा मिल जाएंगे एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप जो कि है 1100 करोड़, यानी कि सीधा ही हमको पता चलता है कि ये कंपनी अभी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट स्टॉक की प्राइस 175 के आसपास ट्रेड होती हुई देखने को मिलती है। स्टॉक की प्राइस का हाई एंड लो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्टॉक का पी 79.6 है, यानी कि इसका पी एक्सपेंशन हो चुका है। बुक वैल्यू की बात करें तो 25.4, यानी कि कंपनी अभी 8 to 9 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। ROC 11.8% एंड ROE 11.6%। फेस वैल्यू की बात करें तो 5 रुपीज़ पर शेयर ट्रेड करता हुआ अभी देखने को मिल रही है इसकी फेस वैल्यू। अब आ जाते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फेब 2023 में स्टॉक 75 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक की प्राइस ऊपर ही ऊपर जाती हुई हमको देखने को मिली है। बुल मार्केट के अंदर पी एक्सपेंशन होने की वजह से स्टॉक कुछ इसी तरीके से आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात है चार्ट की, मगर अब जान लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी 1995 से वाइड रेंज के पेंट्स बनाने के सेक्टर में काम करती है। अब जान लेते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। कंपनी के पेंट इंडस्ट्री के अंदर यूज होने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ड्यूअल पेंट सीरीज, डिजाइनर फिनिशर्स, एक्सटीरियर इमल्सन रेंज, इंटीरियर इमल्सन रेंज, एक्रेलिक वॉशेबल डिस्टेम्बर, प्रीमियम इनेमल पेंट, वुड कोटिंग प्रोडक्ट्स, वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन एक्सेट्रा कई प्रोडक्ट शामिल हैं। ये तो है कंपनी के मेन प्रोडक्ट, मगर इसके अलावा भी कंपनी कई दूसरे प्रोडक्ट बनाती है, जिसके अंदर है इकोनॉमिकल इमल्सन्स, अंडर कोट्स, पुट्टी, स्पेशलाइज कोटिंग, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स एक्सेट्रा भी शामिल है। अब जान लेते हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में। कंपनी के पास खुद का अलवार के अंदर 36,000 किलो लीटर पर एनएम की कैपेसिटी का प्लान है, मगर कंपनी आउटसोर्स भी करती है। अगर आउटसोर्स की बात करें तो 50,000 किलो लीटर पर एनएम की कैपेसिटी का कंपनी आउटसोर्स करती है। अब दोस्तों जान लेते हैं कंपनी के नेटवर्क के बारे में। तो कंपनी के पास अक्रॉस इंडिया में 33 सेल्स डिपोट्स, जिसको असिस्ट करते हैं 4,000 प्लस डीलर्स, जो कि 40 प्लस SKU एंड 10 प्रोडक्ट कैटेगरीज में शामिल है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट से 79% का रिवेन्यू आता है, पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट से 11% का रिवेन्यू आता है, सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट से 10% का रिवेन्यू आता है। अगर जोन वाइज रिवेन्यू को ब्रेक करें तो नॉर्थ से 37%, ईस्ट से 35%, वेस्ट से 13%, साउथ से 8% एंड सेंटर से 7% का रिवेन्यू आता है। कंपनी 2023 के अंदर ही एक्सचेंज पर लिस्ट होती हुई देखने को मिली है। ये तो है कंपनी के बाद। अब जान लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, जिसमें हमको क्वार्टर एंड क्वार्टर बेस पर कंपनी स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है। कोविड की वजह से इनके बिजनेस में कई सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हुए देखने को मिले हैं, जिसका इनके बिजनेस डिस्टर्ब होने की वजह से फाइनेंशियल भी डिस्टर्ब होता हुआ देखने को मिला है। जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट लॉस में जाता हुआ देखने को मिला है। 2023 के सेकेंड हाफ से ही कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से अभी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला है, जिसका रिफ्लेक्शन हमें EPS के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब क्लियर पिक्चर समझने के लिए जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, जहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लियर कट देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेस पर कंपनी
का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट 2024 के अंदर पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला है। कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से इस साल का प्रॉफिट हमको टर्न अराउंड करता हुआ देखने को मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर नेगेटिव देखने को मिल रहा था प्रॉफिट, इस साल पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिला है, जिसका इम्पैक्ट हमको ईपीएस के अंदर भी आता हुआ देखने को मिला है। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की ओर, जो कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास स्टेडी एंड कंसिस्टेंट 15.33% का स्टेक है। एफआईआई के पास 10.53% का स्टेक है, जो कि यहाँ पर अपना स्टेक धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए या फिर कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआई के पास कोई भी स्टेक नहीं है, और जो बचा हुआ स्टेक है वो है पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास, जो है 39.16% का स्टेक। यहाँ पर रिटेलर्स भी धीरे धीरे अपनी पोजीशन इस स्टॉक के अंदर बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर कट देखने को मिल रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी अभी इस साल हमको पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट करती हुई देखने को मिल रही है। यानी टर्न अराउंड स्टोरी तो इस स्टॉक के अंदर है। अब फैसला आपके हाथ में है, इस कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए या फिर नहीं। मगर जो भी डिसीजन लेना हो वो खुद से एनालिसिस करके या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मदद के साथ ही कोई भी डिसीजन लीजिए। इतना सब कुछ बताने के बाद अभी मैं आपको कंपनी का नाम बताना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है कामधेनु वेंचर्स, जो कि कामधेनु पेंट्स के नाम से भी अपने कई सारे प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी लास्ट कितने ही सालों से इसी सेगमेंट के अंदर, इसी सेक्टर की इंडस्ट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल करती है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस के लिए ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।